नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे थे अमोनिया के डेरिवेटिव से। किससे? अमोनिया के डेरिवेटिव से। आज हम कुछ और रिएक्शन देखेंगे जहां हम अमोनिया के डेरिवेटिव से एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्या? रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव अमोनिया के व्युत्पन्नों से तो देखो, रिएक्शन आपको कल वाली याद होगी, पिछली क्लास में ठीक है, पिछली क्लास में आपको याद होगा कि रिएक्शन मैंने किस तरीके से करवाई थी, तो वही तरीका हमको यूज में लेना है। तो हम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूँ या फिर कीटोन ले सकते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन से। अच्छा, पहले मैं रिएक्शन का नाम लिख देता हूँ। तो रिएक्शन का नाम क्या है? एडिशन ऑफ फेनिल हाइड्रेजीन, है ना? फेनिल हाइड्रेजीन का योग। किसका? फेनिल हाइड्रेजीन का योग। क्लियर है? फेनिल हाइड्रोजीन का योग करवा रहे हैं। अब दिक्कत यह है, फेनिल हाइड्रोजीन क्या है? देखो, मैंने कल आपको बताया था, मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड CH3, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ जैसे H, आप कुछ भी जोड़ सकते हो। अब मैंने क्या किया आपको पता है, H2N। मैंने कहा था अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उस हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप जोड़ दीजिए। अगर उसकी जगह हमारे पास जुड़ा हुआ है NH और इस तरीके से हमारे पास कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फेनिल हाइड्रोजीन। क्या बोल रहे हैं? फेनिल हाइड्रोजीन। तो काम हमारे पास वैसा ही होगा जैसे कल हुआ था। H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? CH3CH, ठीक है, डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये H इससे जुड़ा हुआ है और ये इस तरीके से है ना? तो ये हमारे पास किसके साथ क्रिया होगा? फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, कोई सा भी यहां प्रोडक्ट बने उसको हम क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजोन बोलते हैं। अब जैसे ये हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास किसका योग हो गया? फेनिल हाइड्रोजोन का योग हो गया। इसके अलावा हम और कोई भी ग्रुप आप जो जोड़ना चाहो वो आप जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर कहते हो कि यहाँ पे मुझे C6H5 जोड़ना है और कार्बन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2NNH, ये इस तरीके से ग्रुप आ गया फेनिल हाइड्रोजोन, तो आप जोड़ सकते हो, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जहां मैंने CH3 जोड़ा था वहां आप जोड़ दो C6H5, कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये H2O आप बाहर निकाल दोगे, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला था और दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ NH जुड़ जाएगा और इस तरीके से हमारे पास जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसका नाम अगर आप देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो, बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोजोन।
बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन इसको बोल सकते हो। तो ये हमारे पास किसका हो गया, फेनिल हाइड्रोजोन का, हाइड्रोजिन का योग हो गया। ठीक है, कल वाली रिएक्शन ये सेम जो मैंने करवाई थी और मैकेनिज्म जो मैंने कल बताई थी सेम वैसे ही होगी, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद और रिएक्शंस देखते हैं हम यहाँ पे, और रिएक्शंस की बात आती है तो और रिएक्शन कौन सी, यहाँ देखना, यहाँ हम करवाते हैं 2,4, जो आपके सिलेबस में ना मैं वही करवा रहा हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊंगा। 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, जीन के साथ। ठीक है, तो यहां पे वही आपके पास H2N होगा, फिर N होगा, फिर क्या, ये यहां पे आपने जैसे फेनिल जोड़ा था वो फेनिल होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, H2N इससे जुड़ा होगा H, इससे जुड़ा होगा H। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है 2,4 डाई नाइट्रो, तो यहाँ पे 2 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा, तो 2, 3, 4, और ये 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। क्लियर है, और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा, कार्बोनिल ग्रुप जोड़ सकते हो आप, यहाँ CH3 लगा दूँ मैं, है ना, अच्छा लग रहा है, और H, तो ये H2O बाहर निकल जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड N, ठीक है, और फिर NH तो है ही हमारे पास। ठीक है, और इससे पूरे से क्या जुड़ जाएगा, इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, ये 2 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप। अच्छा, और ये 4 नंबर पे, 4 नंबर देखो बोर्ड यहाँ खत्म हो गया तो मैं इसकी टोट यहाँ ले आता हूँ, है सामने, ये उधर की तरफ है, इस वाले पे 1, 2, 3, 4 नंबर पे है, लेकिन जगह नहीं है तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, किसको, नाइट्रो ग्रुप को। ठीक है, तो और भी चीजें आप ऐसे ही कर सकते हो। इसका नाम अगर देना चाहो तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है। उसके बाद देखो मैं नाम देता हूं एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद 2,4 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या है, डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो, फिर फेनिल, फेनिल समूह है, और हाइड्रोजोन। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लिख देंगे हाइड्रोजोन। यहां इतनी सी दिक्कत है ना, CH3 को आप C6H5 कर दीजिएगा, या जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। क्लियर है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चा, मोस्ट अभिक्रिया तो मैं करवाऊंगा, सारी करवा रहा हूं वैसे तो, लेकिन मोस्ट अभिक्रियाओं पे मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, अब आता है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बजाइड के साथ अभिक्रिया, सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड क्या है आपके पास, वही हमारे पास H2N तो है। ठीक है, ध्यान रखना H2N तो है, साथ में आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, NHC डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, सेमी कार्बेजाइड। क्या बोल रहे हैं, सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, सेम वही करना है हमको, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह लेना है। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी जोड़ सकते हो अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल दोगे तो इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH
C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, तो ये आपके पास सेमी कार्बेजाइड से क्या बन जाएगा, सेमी कार्ब जोन, सेमी कार्बे जोन बन जाएगा, कार्बे जोन। ठीक है, तो यहां पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आपके मन आए वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक और अभिक्रिया देखते हैं और अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एमीन्स के साथ अभिक्रिया, एमीन के साथ अभिक्रिया, एडिशन ऑफ एमीन। ठीक है, वही हमारे पास कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, देखो सेम चीज चल रही है H2N। अब यहां पे क्या जुड़ा हो सकता है, R, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एमीन्स बोलेंगे। अगर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, वही सेम हमारे पास क्या है, H2O बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन R। ठीक है, एमीन्स है तो इसको इस तरीके से बन जाएगा। एमीन्स से क्या बन जाएगा, इमीन्स बन जाएगा, इमीन्स। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे CH3 वगैरह जोड़ सकते हो, यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, या दोनों तरफ CH3 जोड़ दीजिए। हम जैसे जोड़ के दिखा देते हैं, CH3 कार्बन, यहाँ CH3 जोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड O, फिर H2N, और यहाँ R की जगह आप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, मैं R ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ H2O बाहर निकाल दोगे आप, H2O यहाँ अगर बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, CH3 CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड NR। तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, इमीन्स बन रहे हैं। एमीन्स से क्या बनेंगे, इमीन्स बनेंगे। क्लियर है, तो एमीन्स से क्या बनेंगे, इमीन्स बनेंगे। तो आप ये बना सकते हो। तो और भी अभिक्रियाएं हैं लेकिन वो इसी तरीके से होगी। बस वहां पर क्या होगा, जैसे NH3 का जो H है वो हट जाएगा और उसकी जगह कोई और ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो रिएक्शंस आपके पास नहीं हो नोट्स में या कहीं नहीं हो, तो वो आप यहाँ से उतार सकते हो और कुछ रिएक्शंस आप अपनी तरफ से बना सकते हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।